Hello, brand new Tech Darbar. Abhishek and Ankit are back again to solve your tech queries. फटाफट से सबसे पहले आपको बता देते हैं what are we playing with in our labs right now. आप believe नहीं करोगे, मतलब हम बार बार कहते रहते हैं that Abhishek we have the best job in the world and ये क्लियर हो जाएगा हम ये क्यों कहते हैं. Note 3, LG G2, Lumia 1020, Xperia Z1, ये वाला मैं दिखाऊंगा. और टेक दरबार पर हजारों HTC One. ओके, और टेक दरबार और टेक गुरु पर इस फोन को हमने हजारों लाखों बार रिकमेंड किया है. हजारों लाखों तो हो ही नहीं सकता. Xperia C फॉर कलर, चीप, C for catch it. Xperia C, 21,000 rupee, 5-inch, amazing screen, dual SIM, Android Jelly Bean running phone, 8 megapixel camera. A lot of people, in fact, आधी से ज्यादा क्वेरीज हमें टेक दरबार में इस हफ्ते यही आई हैं कि 15 से 20 हजार रुपए में अगर एक नया स्मार्टफोन खरीदना है तो कौन सा खरीदें. वी आर गिविंग यू द आंसर राइट नाउ. एक मिनट, यहाँ पे रेड अलर्ट हो रहा है. यहाँ पर रेड अलर्ट क्वेश्चन आ रहा है. रुपेन त्रुक्सिया ने उन्होंने बोला है, एक सेकेंड, इट्स नॉट जस्ट रूपेन, रूपा. सुनो पहले, इमरजेंसी है, ये इमरजेंसी है. ये सब रूपेन भाई कह रहे हैं कि टुडे इज माय बर्थडे, सो आई लाइक टू बाय न्यू फोन अंडर 20,000. टेल मी फास्ट, मैसेज मी रिक्वेस्ट प्लीज. रूपेन भाई सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू यू रूपेन, हैप्पी बर्थडे टू यू रूपेन. थैंक यू वेरी मच. तो इनको 20,000 दुकान में खड़े हैं भाई. जल्दी 20,000 में सबसे बढ़िया समझा दुकान में खड़े. बाय द टाइम ये टेक दरबार का एपिसोड अपलोड हो जाएगा. बट रुपेन 21,000 रुपीज Xperia C, डेफिनेटली आप ये खरीद सकते हैं. ब्रेकिंग न्यूज है, फ्लिपकार्ट के ऊपर रुपेन Xperia C 19,999 रुपए में बिक रहा है. तो फ्लिपकार्ट से भी आप बुक करा सकते हैं. बर्थडे के दिन ना सही 2-3 दिन में तो मिल ही जाएगा. अगर बर्थडे के दिन चाहिए तो फिर दुकान से भी ले सकते हो. दुकान में थोड़ा महंगा पड़ेगा. और अगर ये फोन नहीं लेना है Xperia C अगर आपको एंड्रॉइड के अलावा, तो एक और ऑप्शन है. नहीं, एक्चुअली विद इन एंड्रॉइड 21,000 में ऑनलाइन डील्स की बदौलत एक और ऑप्शन आ गया है विच इज S4 मिनी. हाँ, वो भी 21, 21.5 का मिल रहा है. दैट्स अ गुड साइज. आई थिंक पिछले हफ्ते भी हमने वही कहा था. 4.3 इंच, दैट्स अ ब्यूटीफुल साइज. 5 इंच अगर आप कंफर्टेबल नहीं है Xperia C के पक्ष में नहीं है तो S4 मिनी. अदरवाइज ऑफ कोर्स द Lumia सीरीज का Lumia 625 फोन काफी अच्छा है. विंडोज 8 विंडोज फोन 625 तो बड़ा वाला है. 625 हाँ बड़ा वाला है. 4.7 इंच की स्क्रीन इंच है. इसके अलावा विंडोज फोन 8 पे चलता है. 5 मेगापिक्सल कैमरा है और 19,900 रुपए का, 99 रुपए कम है Xperia C से. अगला सवाल लिया. 625 में एक दिक्कत मुझे लगी थी कि 512 MB रैम है सिर्फ, तो हाई एंड गेम्स जैसे फीफा या और कुछ खेलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. हाई एंड गेम्स बाय द वे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, लेट्स नॉट बी सो डिसमिसिव. इनफैक्ट पिछले हफ्ते नोकिया वर्ल्ड में 2 बहुत अच्छी खबरें आई थी जब आप छुट्टी पे थे, भोपाल में थे. मैं यहाँ पे डबल काम कर रहा था. नंबर 1, इंस्टाग्राम कुछ ही दिनों में आने वाला है. एंड इनफैक्ट उसकी अनाउंसमेंट ऐसी हुई थी कि नोकिया ने अपना खुद का 1020 का पिक्चर बूम लिखा हुआ नोकिया के इंस्टाग्राम हैंडल से पोस्ट किया था. Okay? So Nokia has its own official Instagram handle. It's called Nokia, and within weeks, if not months, Instagram आने वाला है official app. और Instagram अगर Windows प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाएगा, Instagram के ऊपर मोबाइल फोटोग्राफी के इसमें एक रेवोल्यूशन लाया था आईफोन ने, क्योंकि इंस्टाग्राम सबसे पहले आईफोन पर आया था जी. और उसके बाद सबसे अच्छे कैमरा Lumia डिवाइसेस के, फिर चाहे वो प्योर व्यू हो या नया प्योर व्यू 1020 हो, तो इमेज क्वालिटी इंस्टाग्राम में तूफान आ जाएगा. श्योर. बट यू नो इंस्टाग्राम फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा सोशल नेटवर्क है जहां पर 41 मेगापिक्सल से कुछ मेजर अच्छी फोटो नहीं मिलने वाली है. बिकॉज अगर आपने 3 मेगापिक्सल या 5 मेगापिक्सल से भी कोई फोटो खींचा और उसको अगर इंस्टाग्राम पे लोड कर दिया तो उसके जो रेट्रो फिल्टर्स होते हैं वो अच्छे खासे क्रिस्टल क्लियर पिक्चर को भी धुंधला बना देते हैं वो रेट्रो फिल्टर्स अप्लाई करके. सो इट्स नॉट द बेस्ट प्लेटफॉर्म, आई गेट योर पॉइंट. बट अगर किसी को फुल HD रेजोल्यूशन में अमेजिंग फोटो क्वालिटी देखनी होगी, 500px.com वेबसाइट है. उतना ही माइंड ब्लोइंग फोटो एप्लीकेशन है एंड्रॉइड पे, iOS पे. 500px is something that you want to download and check out and probably submit your entries to
अगर आप हाई डेफिनेशन फोटोग्राफ्स का मजा उठाना चाहते हैं। अगला सवाल भेजा है मुर्तज़ा अली भाई ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उनकी तरफ से मैंने बोल दिया। बोले अंकित भाई, अभिषेक भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम अपने गूगल अकाउंट से प्ले स्टोर से कोई पेड एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं और सपोज उन्होंने फ़ोन घुमा दिया या फ़ोन चेंज कर दिया, तो क्या गूगल जो प्ले स्टोर की आईडी है, क्या वो इस्तेमाल कर सकते हैं वो गेम, या वो पैसा गया पानी में? No, it's a very good question, Murtaza साहब, and fortunately this is the power of the cloud. जो भी चीज़ें आप ना सिर्फ एंड्रॉयड के प्ले स्टोर से बल्कि विंडोज़ फ़ोन स्टोर से या एप्पल के iOS iTunes स्टोर से कोई भी चीज़ें, फिर चाहे वो वीडियो गेम हो, वो कोई पेड कंटेंट हो जैसे मूवीज़, कॉमिक्स, गाने, कोई भी चीज़ जो आपने उनके ऑफिशियल स्टोर से खरीदी है, वो आपके ईमेल आईडी के अकाउंट के साथ अटैच हो जाती है और उसकी एक कॉपी हमेशा क्लाउड में मौजूद होती है। यहाँ पर iCloud जैसी जो सर्विस है एप्पल के मैक डिवाइसेस पे और iOS डिवाइसेस पे, गूगल का तो आपका गूगल आईडी जो है, जो आपका जीमेल आईडी है, वही आपकी आइडेंटिटी है। उसी के जरिए से गूगल की जो वन लाइनर जो उनका है कि एक आईडी सारी सर्विसेज, तो वो चीज़ अगर प्ले स्टोर पर आपने कोई एक ऐप खरीदा तो आपके सारे डिवाइसेस पे चलेगा। फिर अगर आपने फ़ोन चेंज कर दिया तो उस वाले फ़ोन पे भी आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो और खेल सकते हो, कहीं जाएगा नहीं। इवन गेम में अगर आपने कुछ गेम प्रोग्रेस करके रखी होगी तो वो तक रिट्रीव हो जाएगी। आपको करना बस इतना है कि जब आप नया फ़ोन खरीदेंगे तो एक बार आप साइन इन करेंगे आपके प्ले स्टोर अकाउंट पे विथ योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड जो पहले वाले इसमें था, बशर्ते वही कॉमन ईमेल आईडी और अकाउंट आपने मेंटेन किया हो, आपको माई एप्स पे क्लिक करना है आपके प्ले स्टोर में और वहां पे इंस्टॉल्ड एप्स करके एक टैब दिखेगा। उसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे, जो भी एप्स आपने खरीदे हुए हैं या पहले आपके फोन पे डाउनलोड किए थे, वो तमाम एप्स आपको दिख जाएंगे एंड आप वहां से बस री इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको रीपर्चेस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें फाइट ही हो जाता है अभिषेक और मेरे जैसे लोग जो हर हफ्ते एक नया फोन रिव्यू करते हैं और बार बार इतने सारे एप्स डाउनलोड करते हैं। मैं लास्ट गया था मेरे इंस्टॉल्ड एप्स की लिस्ट में, ओ माई गॉड, आई थिंक इट टुक मी 10 मिनट्स टू गो टू द लास्ट ऐप बिकॉज सैकड़ों एप्स उसमें जम गए थे। इंस्टॉल्ड एप्स के अलावा भी वो लेफ्ट हैंड साइड में वहां पर एक और स्क्रॉल मेन्यू होता है जहां पर आपके फोन डिवाइसेस नेम होते हैं। तो कौन से मॉडल का, अगर आप S4 यूज करते हो, S3 यूज करते हो, HTC One यूज करते हो, HTC One B यूज करते हो, कोई भी फोन यूज करते हो, सारे डिवाइसेस की लिस्ट आ जाएगी कि आपने, अगर हम लोगों की तरह फोन बार बार बदल कर यूज करते हैं तो आपको अपना मॉडल नंबर जो करंट फोन का है वो याद रखने की जरूरत पड़ेगी। यहीं पे हर फोन के ऊपर पेड कंटेंट चलेगा। यहीं पे देख लो यार, 4-5 टॉप ऑफ द लाइन एंड्रॉइड्स है एंड ये काफी इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट वी पुट टुगेदर 6 सेट ऑफ हैंड्स, क्योंकि 6 सेट ऑफ हैंड्स के साथ हम ये टेस्ट करना चाहते हैं कि विच इज द बेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन। इसमें लुमिया 1020 है, HTC One है, Galaxy S4 है, Galaxy Note 3 है, iPhone 5 है, iPhone 5s है, Sony Xperia Z1 है, LG G2 है। ये सारे फोन से हम फोटो शूट कर रहे हैं जिसका कंपैरिजन होने वाला है एंड उसका जो समीकरण या नतीजा होगा ये बहुत जल्द हम टेक ग्रुप पर बताएंगे इन द ग्रेट सेलफोन कैमरा चैलेंज में। कैमरे की बात हुई तो अगला सवाल उत्कर्ष नील ने कैमरे और फोटोग्राफी से रिलेटेड ही पूछा है। वो ये कह रहे हैं कि मैं खुद एक सीनियर फोटोग्राफर हूँ अपने स्कूल में और मुझे अपना कैमरा चेंज करना है। स्कूल में सीनियर फोटोग्राफर, ओके, हाँ ठीक है, कोई अच्छी बात है। तो वो ये कह रहे हैं कि कौन सा कैमरा अच्छा होगा, कैनन 1100D, कैनन 600D, निकॉन 3200D या निकॉन 5200D कैमरा आप ज़्यादा यूज करते हो? ओके, इट्स नॉट निकॉन का जो नॉमेनक्लेचर होता है, इट्स नॉट 3200D, इट्स D3200, उल्टा रहता है, D5200, सो दैट्स हाउ इट इज। बट इसमें आसान बहुत हो सकता है ये क्वेश्चन का जवाब देना, बिकॉज प्राइस पॉइंट जो चारों कैमरे आपने शॉर्टलिस्ट किए हैं, चारों DSLR कैमरास की प्राइस पॉइंट पूरी तरह से अलग है। 1100D जो कैनन EOS 1100D है वो सबसे सस्ता है, इट्स रिटेलिंग फॉर अबाउट 23,500 रुपए, ओके, एंट्री लेवल है, एंट्री लेवल। एंड सबसे महंगा इन चारों में से है D5200, जिस पर थैंक्स टू दिवाली ऑफर्स ऑनलाइन लगभग 41,000 रुपए का मिल रहा है। सो बिटवीन 23,500 एंड 41 आप कंपेयर नहीं कर सकते इन कैमरास को, बिकॉज 2-2 हजार रुपए में फीचर्स इतने बदलते रहते हैं। आई वुड से इवन इफ यू वर टू बाय द 1100D 23,500 रुपए का,
इट्स अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट एंड इट्स अ ग्रेट DSLR कैमरा टू स्टार्ट योर सिस्टम। इसमें फायदा ये होता है DSLR कैमराज में कि जब आप किसी एक ब्रांड के खरीदते हो, अभिषेक ये कैनन या निकॉन या सोनी या ओलंपस और एनी ऑफ दैट, यू इन्वेस्ट इन द इकोसिस्टम। एग्जैक्टली। कैनन और निकॉन की लेंसेस ब्रांड न्यू, सेकेंड हैंड, खरीदने के लिहाज से, रेंटिंग के लिहाज से परफेक्ट है ये इकोसिस्टम। इनफैक्ट कितने सारे दोस्त, मैं अभी उनको एनकरेज इसलिए करता हूँ कि दोस्त की शादी आ रही है, कोई बड़ा फंक्शन आ रहा है, आपके पास एक कैमरा है और एक लेंस है, ठीक है, अरे नई लेंस खरीदो मत ना, ओकेजन के लिए भाड़े पे ले लो अभिषेक। एग्जैक्टली। 500-600 रुपीज पर डे का, डिपेंडिंग ऑन कौन सी लेंस होती है। दिवाली की चिट्ठियां आ रही है यहाँ पे, ओके तो 500 रुपए से 1500 रुपए तक, डिपेंडिंग ऑन कौन सी लेंस होती है, यू बेसिकली कैन रेंट इट फॉर अ डे। तो वो बहुत फायदेमंद प्रोपोजिशन पड़ता है, बजाय इसके कि आप 15 या 20 हजार रुपए की लेंस खरीद लो। सो लाइक आई सेड, ये चारों कैमरा अच्छे हैं, आपकी जेब को जो भाता है पिक इट अप। बट मुझे D50-200 मैं पर्सनली खुद खरीदना चाहता हूँ। उसके पीछे कारण ये है कि वो जो स्विवल LCD स्क्रीन दी हुई है, उसके मदद से आप बहुत अच्छी तरीके से फोटोग्राफी और वीडियो कैप्चर कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। धर्मवीर पाल सिंह ने पूछा है और इसमें एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो खोल के दिखाएगा अंकित। धर्मवीर पाल सिंह का सवाल ये है कि उन्हें 3G कॉलिंग डिवाइस चाहिए, बेटर इन परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी एज वेल एज 3G कॉलिंग डिवाइस म्हणजे फोन। हाँ, लेकिन इन्होंने आगे लिखा है कि Nexus 7C तक अपना बजट ये आ गई है। ओ बेटा, बैटमैन आर्खम ओरिजिन्स, लास्ट टेक दरबार में हमने बताया था कि ये गेम आने वाला है। तो अब ये कौन सा है? ओ दिस इज आर्खम ओरिजिन्स, PlayStation 3 का है। PlayStation 3, हालांकि PC और Xbox 360 वर्जन भी है। माय गॉड, ये तो अभी ब्रेकिंग लाइव आपने देखा यार, ये सीडी पहुंच गई। डैम गुड बॉस। चलो वीकेंड का तो इंतजाम हो गया अभिषेक का। हाँ, तो धर्मवीर पाल सिंह जी का सवाल। धर्मवीर पाल, हाँ, 3G कॉलिंग डिवाइस, साथ में अच्छे कॉलिंग होनी चाहिए, और लावा लेनोवो इन्होंने देखे हैं, और Nexus 7C इनको थोड़ा पसंद आ रहा है। अब वेट अ सेकंड, व्हाट डज ही वांट, अ फोन और अ टैबलेट? हमें यहाँ पर इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, इन्हें बस इतना लिखा है कि दिवाली पर अपने भाई को गिफ्ट करना है। पर ये 3G कॉलिंग डिवाइस कह रहे हैं और साथ में Nexus 7C, तो आई थिंक इन्हें टैबलेट जो फोन कर सके। तो मेरे हिसाब से 7C काफ़ी अच्छी चॉइस है, बिकॉज गूगल का डिवाइस है, अच्छे अपडेट्स आएंगे, बढ़िया टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं। गूगल ने Asus के साथ पार्टनर करके इसे डिजाइन किया है एज देयर Nexus टैबलेट। हाँ, और अगर Nexus 7C अगर आपको ठीक पसंद नहीं आ रहा है, थोड़ा और सस्ता ऑप्शन चाहिए, चाहिए, अंडरस्टैंड व्हाई, क्योंकि इट्स अ ग्रेट डिवाइस, बट Asus एक ऐसा ब्रांड है, Asus है, कई सारे लोग पूछते हैं कौन है भैया, कहाँ से आया है, तो ताइवानीज ब्रांड है एंड इट्स वन ऑफ द टॉप ब्रांड्स फ्रॉम ताइवान। ताइवान, इफ यू डिडंट नो, मेक्स सम ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स है, Asus, Acer, ये सारे ताइवानीज ब्रांड्स हैं। सो दे आर अप देयर इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड क्वालिटी। बट अगर आप ब्रांड नेम से कंफर्टेबल नहीं है, और सैमसंग का भी एक ऑप्शन है, जो लेटेस्ट टैब 3 है उसका 7 इंच, इट्स कॉल्ड T211 एंड दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी गुड डिवाइस। 1.2 GHz डुअल कोर प्रोसेसर है एंड प्रीटी मच एवरीथिंग, एंड ऑफ कोर्स 3G सिम कार्ड स्लॉट। अगला सवाल लेते हैं मयंक जायसवाल का। ये बेसिकली एक विंडोज़ 8 पे चलने वाला लैपटॉप यूज़ करते हैं, और अभी रिसेंटली जैसे विंडोज़ 8.1 अपडेट आ गया है, तो ये घबरा रहे हैं कि इसे अपडेट किया जाए या नहीं किया जाए। अगर मैं करूँगा तो कौन से नए फीचर्स इसमें ऐड हो जाएंगे, क्या मेरा डेटा गायब हो जाएगा, या सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन है वो चली जाएंगी, क्या इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, या क्या चीज़ें हैं, तो ये ज़रा भ्रम दूर करें। 8.1 जो है इंस्टॉल 2 GB का पूरी फाइल है, इंस्टॉल आपकी होगी, कोई डेटा नहीं जाएगा। इट्स अ फ्री डाउनलोड, इट्स अ फ्री अपग्रेड है। डेटा आपका तभी गायब नहीं होगा अगर आपने बैकअप लिया हो तो। हाँ, लेकिन बैकअप का ऑप्शन देता है वो। सो बेसिकली every time, anytime you're doing anything with the operating system of your computer or laptop, हमेशा हम रेकमेंड करते हैं बॉस पहले डेटा बैकअप कर लें। इनफैक्ट इसी हफ्ते, आज सुबह ही, कल रात भर डाउनलोड पे लगाया था मैंने, एंड फाइनली मेरे iMac पे जो OS X Mavericks 10.9 है, 4.5-5 GB का डाउनलोड था, तो वो डाउनलोड कर लिया मैंने। लेकिन उसके पहले, इवन दो एवरीथिंग इज एज इट इज, इवन आफ्टर रनिंग द एंटायर अपग्रेड, सारा डेटा वैसा का वैसा है, यहाँ तक कि वॉलपेपर जो था, एवरीथिंग जस्ट स्टेज द सेम। बट मैंने फिर भी बैकअप लेके रखा था कि गॉड फॉरबिड अगर कुछ हो गया, यू नो, आई कैन ऑलवेज। इसमें मुझे याद आ रहा है श्री हनी सिंह जी का कथन, श्री हनी सिंह, हाँ, कि सुरक्षा ही सावधानी है।
तो वो सुरक्षा करनी ज़रूरी है, बैकअप लेकर रखते हैं। हालांकि कुछ चेंज नहीं होने वाला है, बट स्टिल चेंज ये है कि वो स्टार्ट बटन जो विंडोज 7 में था, विंडोज XP में था, विंडोज विस्टा में था, वो एक बार फिर से एंट्री मार रहा है विंडोज 8.1 में। Frankly, there are a lot of tiny little features and changes जो आपको Windows performance wise 8.1 में हमने frankly उसे अभी तक टेस्ट नहीं किया है। It is something that needs to be done and we'll do it sooner than later. अगला सवाल भेजा है नीरज शाह ने। इन्हें 10,000 रुपए का एक मोबाइल फ़ोन चाहिए, 5 मेगापिक्सल कैमरा होना चाहिए, 4 GB इंटरनल मेमोरी होनी चाहिए, साथ में 1.2 डुअल कोर प्रोसेसर होना चाहिए। तो इसमें कौन सा? 1.2 गीगाहर्ट्ज़, ओके। मैं बताऊं, नोकिया लूमिया 520 ये सब चीज़ों पे वो करते हैं। अगर एंड्रॉयड इन्होंने हालांकि इसमें लिखा नहीं है, तो इसीलिए मैंने नोकिया लूमिया 520 बोला है। एक तो 10,000 आपने कहा कि 10,000 के बजट में होना चाहिए, दाम है इसके 8,200 रुपये। दूसरी चीज़ आपने 5 मेगापिक्सल कैमरा मांगा, इसमें 5 मेगापिक्सल कैमरा है, बट नो फ्लैश। हाँ, फ्लैश नहीं है। दूसरी चीज़ आपने मांगी है कि 4 GB इंटरनल मेमोरी होनी चाहिए, तो इसमें देखिए 8 GB इंटरनल मेमोरी है, जिसे आप 74 GB तक, 64 GB तक आप उसे एक्सपेंड कर सकते हो। 64 GB, सॉरी 64 GB तक एक्सपेंड कर सकते हो मेमोरी कार्ड्स की मदद से। और साथ में चूंकि ये विंडोज़ फ़ोन 8 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, जिसके साथ माइक्रोसॉफ्ट का स्काई ड्राइव नाम का क्लाउड स्टोरेज मिलती है, तो 7 GB फ्री क्लाउड स्टोरेज भी आपको मिलेगी। तो आप मैथ्स आप कर लीजिए 7 + 64 अगर आप अपग्रेड ओके। बट इफ यू वांट टू स्टिक टू एंड्रॉइड, आई वुड से 10,000 बजट है। 10,000 दो बहुत ही तगड़े ऑप्शन है आपके पास। कार्बन S5 टाइटेनियम, ginormous 5 इंच स्क्रीन बड़ी है, एंड Zolo Q800। अगर 4.5 इंच की स्क्रीन वाला एंड्रॉइड फोन चाहिए, Zolo Q800 सस्ता मिलेगा, 8-8.5 में मिल जाएगा। कार्बन S5 टाइटेनियम बॉर्डरिंग ऑन 9,500। अगला सवाल कहाँ से लिया जाए? ट्विटर वाला से देखिए जरा सवाल तो इतने हैं। अ लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली आस्किंग अस टेलीविजन्स को लेके, सो इट्स अ कॉमन क्वेश्चन, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे। बट अ लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग ये मॉडल लूँ, वो मॉडल लूँ। एंड वन कॉमन ट्रेंड जो हम देख रहे हैं अभिषेक, कि कहाँ गया कि जो मॉडल नंबर्स लोग ढूंढ रहे हैं टेलीविजन के, उसमें सबके सब नेट रेडी टीवी। ओके, फॉर एग्जाम्पल गौरव डुम्बरे, जिनका ट्विटर हैंडल है गौरव8191, इन्होंने पूछा है 32 इंच का हाई डेफिनेशन LED टीवी लेना चाहते हैं, एंड ही शॉर्टलिस्टेड 2 जो सोनी के हैं, W670, W650। द डिफरेंस इज 32 इंच में अगर आप स्मार्ट टीवी या इंटरनेट रेडी टीवी लेंगे, जिसमें 3G डोंगल डाल सकते हैं या वाईफाई रेडी होगा, आपको 40 से 45 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे। वरना 32 इंच टीवी, जो मुझे लगता है ओवरकिल है, एंड आई टेल यू व्हाई आई एम सेइंग दैट। अगर आप नॉन इंटरनेट वाला 32 इंच हाई डेफिनेशन LED लोगे, सेम कंपनी का, सोनी का ही या LG का या सैमसंग का या तोशिबा या शार्प का, 25 से 30 हजार रुपए में आप ये खरीद सकते हैं 32 इंच का टीवी। 10 से 15 हजार रुपए की सेविंग हो सकती है वहां पे अभिषेक। एंड द 10-15,000 रुपीज दैट यू सेव ऑन दैट, यू कैन इन्वेस्ट इन अ डिवाइस लाइक एमकेट फ्लैश टीवी HD, या जो iOmega या iBall के डिवाइसेस आते हैं, या फिर वेस्टर्न डिजिटल का जो टीवी आया, WD HD TV लाइव, जो बेसिकली उन्हें इंटरमीडिएट मीडिया प्लेयर्स कहते हैं, HD मीडिया प्लेयर्स, जहां पर एक तो उसके अंदर अपनी स्टोरेज होती है 500 GB हो गया या 1 टेराबाइट हो गया। कुछ ये डिवाइसेस क्लाउड स्टोरेज भी देते हैं, एंड प्लस उसमें आप अपने SD कार्ड से लेके एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव से लेके सब कुछ कनेक्ट कर सकते हैं, और वो कंटेंट अपने टीवी पे देख सकते हैं, क्योंकि आपके टीवी में तो इक्का दुक्का ही USB पोर्ट्स होंगे, इक्का दुक्का ही HDMI पोर्ट होगा। साथ ही इस डिवाइस में पूरी की पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, जिससे आप YouTube, इंटरनेट, फेसबुक, स्काइप, तमाम चीजें कर सकते हैं। आई पर्सनली थिंक दैट इज अ बेटर वैल्यू फॉर मनी डील, बजाय इसके कि एक 45,000 रुपए का 32 इंच का टीवी ले लो और उसके ऊपर थोड़े से एप्स चला लो। माइट एज वेल बाय अ फुल फ्लेज्ड मीडिया प्लेयर और उसको अपने 25-30 हजार रुपए के 32 इंच के टीवी के साथ पेयर अप कर दो। आई एग्री, बट थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ मैं अंकित की इस फिलॉसफी से टीवी के मामले में, बिकॉज मैं मानता हूँ टीवी जितना बड़ा उतना बेहतर। और 45 अगर आप 1,000 रुपये 45,000 अगर आप खर्च कर रहे हो, तो 45,000 में आप ये मीडिया प्लेयर वाली सिस्टम भी कर सकते हो, और साथ में एक बड़ा सा 40 इंच या 42 इंच का LED टीवी ले सकते हो। बिकॉज HD देखने का मज़ा
छोटे में नहीं है, जितना बड़ा साइज हो उसमें ही मज़ा आता है हाई डेफिनेशन। और अब इंडिया में हाई डेफिनेशन कंटेंट काफ़ी आ गया है, काफ़ी चैनल्स आ गए हैं। आपका टाटा स्काई, एयरटेल या फिर रिलायंस से आप काफ़ी जितने भी डिश टीवी सब HD सपोर्ट करते हैं, तो फिर HD का मज़ा तो बड़े टीवी में है। आप 32 पे ना जाएं। Okay, so what Abhishek is saying is, if 45,000 is your budget, आपने उतना earmark करके रखा है, 45 में आपको नॉन इंटरनेट वाला फुल HD इंटरनेट आप मीडिया बॉक्स से ले रहे हो ना। Exactly. So 45,000 में he is saying go for the biggest possible screen size because HD content का मजा, आपके सारे दिवाली और त्योहारों के फोटोज का मजा उस मैसिव स्क्रीन पे सबसे ज्यादा आएगा। मैं थोड़ा कंजर्वेटिव हूँ, थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल हूँ। टीवी नहीं देखता ये, टीवी तो देखता ही नहीं हूँ मैं, बट एज एन आई डोंट हैव अ टीवी एट होम बिकॉज सब इंटरनेट एंड iMac पे हो जाता है। बट आई सजेस्ट 32 इंच मोर देन सफिशिएंट, एंड उसके ऊपर आप एक HD मीडिया बॉक्स या मीडिया प्लेयर खरीद सकते हैं, एंड दैट विल बी अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। बड़ा है तो बेहतर है। और दूसरा एक छोटी सी टिप और मैं देना चाहता हूँ, टीवी खरीदने से पहले ये जरूर ध्यान में रखें कि आप कितनी दूरी से बैठकर आप टीवी देख रहे हो। सबसे जरूरी पॉइंट जो सब लोग इग्नोर कर देते हैं, और उससे जितना आपको आई फटीग होता है, मेरी जान, यू हैव नो आइडिया आप कितना नुकसान पहुंचा रहे हो अपनी आंखों को। क्योंकि टीवी के मामले में एक चीज ये होती है, अगर आप बहुत नजदीक से देखोगे तो क्लैरिटी नजर नहीं आएगी, पिक्सेलाइजेशन आपको नजर आएगा, पिक्सेल्स। और बहुत दूर से देखोगे टीवी तो यू विल हैव टू स्क्विंट। एग्जैक्टली। तो फिर इसमें ये है कि भाई सिंपल फॉर्मूला है, टीवी जितना बड़ा है, सपोज 40 इंच का टीवी है, तो आप कितनी दूर से आपको ऑप्टिमम रिजल्ट मिलेगा डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 10 फीट की दूरी से आपको ऑप्टिमम टीवी का रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा। 40 इंच का टीवी 10 फीट दूर से देखो। अगर आपका कमरा छोटा है या आप जहां पे बैठ के देखते हो, देन डोंट बाय अ 40 इंच का टीवी। फिर आप 32 इंच देख रहे हो तो आप उसको डिवाइडेड बाय 4 कर लो और मैथ्स अपने आप कर लो। जितना बड़ा टीवी डिवाइडेड बाय 4, उतनी दूरी से आपको परफेक्ट रिजल्ट। सबसे बड़ी गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती, ये बिल्कुल कैलकुलेट नहीं करते। जेब में पैसे कितने हैं ये देख लेते हैं, लेकिन कितने स्क्वायर फुटेज का लिविंग रूम या बेडरूम है जहां पे टीवी लगाना है, और कितने डिस्टेंस से हम देखने वाले हैं, दैट इज समथिंग you have to be aware of। तो इस दिवाली में जब टीवी शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, प्लीज रिमेंबर दिस वेरी वेरी सिंपल बट वेरी क्रिटिकल पॉइंट। नहीं तो फिर बाद में मालूम है क्या करना पड़ेगा, अगर 50-55 इंच का टीवी ले लिया तो बाद में वो उधर से निकाल के लिटा के गद्दा डाल के उसी पे सोना पड़ेगा। You know, I'll actually tell you a funny thing। मेरे कुछ दोस्त हैं मुंबई में, तो घर बहुत छोटे हैं, लिविंग रूम में लगा दिया टीवी। दिस इज नॉट फनी। बेडरूम में बैठ के वो 50 इंच का टीवी देखते हैं। वैसा नहीं हो सकता। आई एम सीरियस, क्योंकि आपका जो स्क्वायर फुटेज है लिविंग रूम, एक तो घर बहुत ही घटिया डिजाइन होते हैं यहाँ पे, और 1 BHK में यार आपका जो डिस्टेंस है, आपको महज 5-6 फीट डिस्टेंस मिलेगा बिटवीन योर 50 इंच एंड योर सोफा। अब 6 फीट की दूरी से 50 इंच का टीवी कैसे देखोगे यार? तो बेडरूम में बैठ के वहां पे लेट के आराम से देख रहे हैं, फर्श पे बैठे हैं, चटाई लगाई है। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना कीजिएगा। हालांकि चिराग तरह अंधेरा होता है, ये चिराग है और इनके दोस्तों में अंधेरा फैला हुआ है। एनीवे, अगला क्वेश्चन। ओके, लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी कट टेक दरबार। म्यूजिक रिलेटेड है, ऑब्वियसली छुट्टी का टाइम है, फेस्टिवल टाइम है, म्यूजिक इज अमेजिंग। क्रिश 3 का रद्दी एल्बम गलती से भी मत सुनना। आई डोंट नो व्हाट वाज राजेश रोशन थिंकिंग और नॉट थिंकिंग, बट अमेजिंग एक एल्बम जिससे आजकल जलवा प्रियंका चोपड़ा मचा रही है, वो है रामलीला। अच्छा, रामलीला। वो हालांकि सुनने से ज्यादा देखने में भी उसका मजा नहीं, बस सुनने में भी, जो ततर ततर द डैंड्रफ सॉन्ग जो है वो, और जो बाकी गाने हैं, बंसाली साहब के साउंड ट्रैक मस्त होते हैं। सिंपल क्वेश्चन हमें ये आया था कि क्योंकि एक रूमर हमने देखी थी इस हफ्ते कि YouTube एक ऐसी सर्विस आने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में, YouTube के वर्जन में ऑनलाइन या अवेलेबल करेगा जहां पे आप बैकग्राउंड में YouTube का ऑडियो चल रहा है, लेकिन आप स्क्रीन पे और भी कोई चीजें कर सकते हैं। सबसे अमेजिंग चीज हो जाएगी, बिकॉज एज ऑफ नाउ अगर आप YouTube देखते हैं तो क्या होता है, स्क्रीन ऑक्यूपाई हो जाता है। ओके, तो ये तो एंड्रॉइड पे आने वाले दिनों में आएगा। यहाँ पे अमित अग्रवाल जी को हम थैंक यू वेरी मच कहना चाहेंगे, labnol.org के। उन्होंने पोस्ट की एक लिंक जहाँ पे अगर आपके पास आईफोन है अभिषेक, या कोई भी iOS डिवाइस, आईपैड हो, आईफोन हो, आईपॉड हो, सफारी पे आप YouTube पे जाइए, ओके, उस पे कोई भी गाना प्ले कीजिए, ओके, एंड फिर होम स्क्रीन पे चले आइए, क्लिक ऑन द होम बटन, कम बैक टू द होम स्क्रीन। अब जो कंट्रोल सेंटर है, नीचे से ऊपर जो करते हैं, कंट्रोल सेंटर ऑन कीजिए। कंट्रोल सेंटर में आपको वो गाने का स्टेटस दिखेगा, उसमें बस प्ले दबाइए और आपका गाना बैकग्राउंड में चलने लगा। ये तो कमाल हो गया यार। दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। अभी मैं सारी म्यूजिक स्ट्रीमिंग, आई कंटिन्यूअसली स्ट्रीम म्यूजिक मेरे YouTube पे, बिकॉज आई थिंक दैट इज द बेस्ट म्यूजिक सोर्स। ओके, तो अभी आपको जो भी म्यूजिक स्ट्रीमिंग करनी है YouTube पे करिए,
बैकग्राउंड में वो चलते रहेगा म्यूजिक, एंड आप स्क्रीन पे कुछ भी कर सकते हैं। बढ़िया है, ये टिप भी ध्यान में रखिएगा। एब्सोल्युटली। सो आई थिंक ये लंबा चौड़ा टेक दरबार यहीं पे इसका छुट्टी का टाइम भी तो है ना। हाँ, लेकिन हमारा तो डबल काम हो रहा है। सो लंबा चौड़ा टेक दरबार यहीं पे खत्म हो जाता है। इस बार का टेक गुरु बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इसमें हम बताने वाले हैं कि कौन से इस दिवाली के ऊपर, हर बजट के ऊपर आपको कौन से फोन्स खरीदने चाहिए, कौन से टैबलेट्स खरीदने चाहिए, कौन से लैपटॉप खरीदने चाहिए, कौन से टीवी लेने चाहिए, कौन से म्यूजिक सिस्टम लेना चाहिए, कौन सा कैमरा लेना चाहिए, कौन सी मिक्सी लेनी चाहिए, कौन सी माइक्रोवेव ओवन लेना चाहिए, कौन से रसगुल्ला कहाँ से लेने चाहिए, कौन सा इलेक्ट्रिक शावर लेना चाहिए, कौन सा अभी मजाक मत बना, वैक्यूम क्लीनर लेना चाहिए। बेसिकली इट्स कौन से पटाखे पटाखे तो एक ही है, कुछ लक्ष्मी बम नहीं। 1 किलो प्याज ले आओ, लोगों को काजू कतली के बजाय 1 किलो प्याज, काजू की बर्फी के बजाय प्याज की बर्फी या प्याज ही दे दो यार, बस हो जाएगा। सबसे बड़ी बर्फी तो वही है। सो बर्फी, दैट्स ऑल वी हैव गॉट दिस वीक ऑन टेक दरबार। एंड जाने से पहले क्या, आप YouTube पर हमें सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर तो आप देख ही रहे हैं, ये नीचे की तरफ बटन होता है, अब रट लिया है मैंने। इसके साथ ट्विटर पर आप @अंकितवी @अभिषेक तेलंग फॉलो कर सकते हैं, और साथ में फेसबुक के ऊपर facebook.com/techguruindia। Alright, that's all we've got. Happy festivities. See you guys soon. Till then, stay connected.